शुरुआत अभिषेक कपूर ओपनिंग को नहीं आए, गुलशन नैन और उनके साथ हर्ष चौधरी आए। मुदस्सिर भट्ट एमवीपी गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद पे हाउ क्लोज वाज दैट। बाहरी किनारे से बहुत नजदीक से गेंद जाती हुई। गुलशन नैन ज्यादा डॉट बॉल्स और सिंगल्स में विश्वास नहीं रखते, पर आज पहली गेंद पे सिंगल लेने का प्रयास उसमें चूके हैं और फिर से चूके हैं। ये लेंथ सटीक है मुदस्सिर भट्ट की, इसीलिए थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं गुलशन नैन। उनका नेचुरल गेम छोड़ के बस वो एक रन लेने की सोच फिलहाल उनके वजह से वो अटक रहे हैं। ये ठीक है, ये इनका खेल है। पैर का इस्तेमाल करे, 4 या 6 लगाने का प्रयास करे और ये एग्रेशन से बल्लेबाजी में नहीं पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी 1 का 2 कर दिया यहाँ पे गुलशन नैन ने। खाता खोला है गुलशन और ग्लेनवॉक लायंस ने। वो बड़ा सपोर्ट है आज एट द विंग स्पोर्ट्स सेंटर, बड़ी तादाद में स्पेक्टेटर्स आए हैं। फिर से डाउन द ट्रैक पर इस बार बाहरी किनारा, ही गेट अ रन। हर्ष चौधरी आज प्रमोशन कि मे बी लुकिंग टू फॉर सम अदर कॉम्बिनेशन, क्योंकि कल जो उनका सेमीफाइनल होने वाला है उसके पहले सारे कॉम्बोज जो हैं वो ट्राई कर ले। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, अभिषेक कपूर भी थे लेफ्ट हैंडर, ये एक स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर है अभिषेक कपूर। अरे पार्टनरशिप अब तक अच्छी चल रही थी गुलशन नैन और अभिषेक कपूर की। अभिषेक कपूर उस डिफेंडर, एक ही 2-2 रन ले रहे थे। गुलशन नैन एग्रेसर थे। क्या हर्ष चौधरी भी वही भूमिका में आए कि एक ही 2-2 ले। बैकफुट अगर देखे और पैरों का इस्तेमाल देखे तो वैसा नहीं प्रतीत हो रहा है। हर्ष चौधरी एंड ग्लेनवॉक लायंस थिंकिंग मे बी कि अगर दोनों ओपनर्स अटैक करे तो कैसा होगा। एक्सपेरिमेंट। व्हाइट बॉल, शुरुआत बेहतरीन रही इस ओवर की मुदस्सिर भट्ट की, पर अंत में 2 व्हाइट बॉल्स अब दिए उन्होंने। 6 रन खर्च हुए हैं पहले ओवर में। सिंगल के साथ पहले ओवर की होगी समाप्ति। 1 ओवर के बाद 6 बिना किसी नुकसान के डिफेंडिंग चैंपियंस ग्लेनवॉक लायंस। विंग स्पोर्ट्स सेंटर, बांद्रा वेस्ट, सोनी स्पोर्ट्स हिंदी पे है और सारे पार्टनर्स का हम शुक्रिया अदा करेंगे जरूर। बामला फाउंडेशन ग्रीन पार्टनर, टाइका किटिंग एंड इक्विपमेंट पार्टनर, वॉयेजर एक्सेसरी पार्टनर, सिमका एडवर्टाइजिंग पार्टनर, 1-8 कम्यून एंड 9 हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, विंग स्पोर्ट्स सेंटर वेन्यू पार्टनर है, मिड डे प्रिंट पार्टनर, कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मेडिकल पार्टनर, जयप्रभा आउटडोर पार्टनर, क्लाउड9 हाइड्रेशन एंड एनर्जी पार्टनर, मिर्ची गाना एंटरटेनमेंट पार्टनर, ओरिका होटल्स ऑक्शन पार्टनर, क्रिस्टल वर्ल्ड ट्रॉफी पार्टनर, प्लेइंग फॉर ह्यूमैनिटी इज अ चैरिटी पार्टनर। ऑल थैंक्स टू आवर पार्टनर्स। वासिम अहमद गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पे व्हाइट बॉल, फिर उसके बाद लेग स्टंप पर सवाल पूछ रहे वासिम अहमद। किस चीज का है सवाल है? लेग बाइज, पर लेग बाइज तो है नहीं ये फॉर्मेट में, तो हर्ष चौधरी को फिर से स्ट्राइक पे आना होगा। लेग बाइज नहीं है ACCL में, उसके रन्स नहीं मिलने वाले, सो दैट विल बी अ डॉट बॉल। बैकलिफ्ट, पर वैसा कनेक्शन नहीं कर पा रहे हर्ष चौधरी। 5 गेंदें अब वो खेल चुके हैं, सिर्फ 1 रन। ये चीज अभिषेक कपूर सिंगल्स लगातार ले रहे थे और गुलशन नैन को ज्यादा समय के लिए ऑफ स्ट्राइक वो नहीं रखते। एक अटैकिंग बल्लेबाज को आप ज्यादा समय के लिए स्ट्राइक से दूर ना रखें। 1 रन, ओवर थ्रो पे दूसरा रन भी मिल जाएगा। मुदस्सिर भट्ट, वो प्रयास ठीक था कि क्यों ना विकेट के लिए डायरेक्ट हिट का प्रयास किया जाए। ये ओवर में पूरी तरीके से गुलशन नैन ऑफ स्ट्राइक, 4 गेंद सिर्फ 2 रन। चौथा ओवर होगा वो डबल ट्रबल ओवर, जितने रन्स बनेंगे दुगने कर दिए जाएंगे। शॉर्ट बॉल, वो पीछे, विल बी डिक्लेयर्ड रन्स। ब्यूटीफुल विजुअल्स।
ऑफ द ASTCL। प्रोजेक्टेड स्कोर फिलहाल 28 का है, पर उससे ज्यादा बनेंगे जरूर ग्लेनवॉक लायंस के। अच्छी बैटिंग ऑर्डर है, स्लॉट में गेंद, हैज ही कनेक्टेड वेल? यस ही हैज। पहला छक्का हर्ष चौधरी के बल्ले से इस मुकाबले का। लास्ट बॉल ऑफ द सेकेंड ओवर। 2 ओवर के बाद 14 बिना किसी नुकसान के ग्लेनवॉक लायंस। क्लीन स्विंग इसका प्रयास लगातार कर रहे थे इस ओवर में, फाइनली गॉट इट इन द स्लॉट। 6 रन्स। अली गोनी पंजाब बुल्स के कप्तान हैं। गुलशन नैन फिलहाल कप्तान ग्लेनवॉक लायंस के। अब स्ट्राइक पे कैप्टन वर्सेस कैप्टन। पैरों का इस्तेमाल, फ्लैट है, फील्डर टेकन। वाओ, गुलशन नैन शॉट तो कड़क था, बस एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए। फील्ड प्लेसमेंट सटीक और उसके बाद एथलेटिसिज्म भी, कोई डाउट नहीं उस पे। अच्छा कैच और अली गोनी की पहली गेंद पे विकेट। रिप्ले देख लेते हैं। शॉट तो कड़क था, बट ही जस्ट डिड नॉट गेट इनफ एलिवेशन। फिर उसके बाद ये सही है, फुल मॉन्टी कैच। फील्डर रिस्पेक्टेड इज हैप्पी। सपोर्टर्स आप किसके हैं, लायंस के या पंजाब बुल्स के? अभिषेक कपूर आए हैं। चलिए, कंसिस्टेंटली ओपनिंग के लिए आए थे। परफेक्ट टेक्निक है इनकी, बहुत क्रिकेट वो खेले हैं। सिंगल के साथ वो खाता खोलेंगे। 2.2 ओवर में 15 पर 1 है लायंस। बैकफुट पे बाहरी किनारा, स्लिप तो नहीं लगा पाएंगे इस फॉर्मेट में, पर अली गोनी की एक गेंदबाजी सटीक है। 7 फॉर अ रीजन है ये पंजाब बुल्स के कप्तान, स्टार प्लेयर अली गोनी। फुल टॉस, कैच इट का कॉल है। यस, वेल डन। वो शायद 2D हो सकते थे, 2D हो सकते थे, तो फील्डिंग के बदौलत 1 रन बचा लिया है। ओ, 2 रन दे दिए गए हैं। वो स्टॉप करते समय he must just have made contact with the advertising boards, तो 2 रन डिक्लेयर कर दिए हैं अंपायर ने। टॉस्ड अप, यॉर्कर लेंथ। करंट रन रेट फिलहाल है 6 का। अभिषेक कपूर और हर्ष चौधरी रन बॉल, दोनों बल्लेबाज। 3 रन और 1 विकेट इस ओवर में। 3 ओवर के बाद ग्लेनवॉक लायंस डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं 17 पर 1। ओनर संजय दत्त जो पहले दिन आए थे, आएंगे जरूर फाइनल्स के लिए भी, यही उम्मीद होगी। कल आखिरी दिन, वो शानदार शनिवार जहां पे हम 2 सेमीफाइनल्स देखेंगे और फिर द ग्रैंड फिनाले। फिलहाल समय हो चुका है डबल ट्रिपल ओवर का। चौथा ओवर, सारे इनिंग्स में जितने रन्स बनेंगे डबल कर दिए जाएंगे। ट्रबल है गेंदबाजों के लिए, पर बल्लेबाजों के लिए ट्रबल है। अगर विकेट आप गवाए तो 5 रन घटा दिए जाएंगे। सिंगल डबल ट्रबल ओवर में बी काउंटेड फॉर S2, सो दैट्स अ गुड स्टार्ट, स्टेडी स्टार्ट बाय द ग्लेनवॉक लायंस। हर इनिंग में, हर मुकाबले की चौथा ओवर डबल ट्रबल ओवर। फील्डिंग टीम जो है अपना बेस्ट बॉलर लेके आते हैं। एक और सिंगल। अभिषेक कपूर तो यही खेलते हैं, 1-1, 2-2 रन का खेल, पर अब सवाल होगा हर्ष चौधरी क्या कर रहे हैं। गुलशन नैन के लिए एप्ट सिचुएशन, वो तो आउट हो। 1 हैंड ब्लाइंड, व्हाट अ कैच। बल्ब निकाला है, ये लेफ्ट हैंडर, लो फुल टॉस, कड़क शॉट, बस राइट हैंडेड बाहर और चिपक गया हाथ में। पर उसके लिए भी तो अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है, और अलग सेलिब्रेशन भी फ्रॉम द पंजाब बुल्स। अली गोनी के पंजाब बुल्स सेमीफाइनल्स तो नहीं खेलेंगे, बट विल बी लुकिंग टू एंड द ASTCL सेकेंड सीजन ऑन अ हाई। लो फुल टॉस, कड़क शॉट था,
रिफ्लेक्स एक्शन में बस वो एक हाथ और विकेट। 2 विकेट्स। अब डबल ट्रबल ओवर में विकेट्स यानी ट्रबल फॉर द बैटिंग टीम। 5 रन जो है वो घटा दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस ओवर का स्कोर जो है वो है -3। डाउन द लेग साइड एक्स्ट्रास बीइंग एडेड टू द टैली नाउ। तो 2 रन ऐड किए जाएंगे इस पे। तो इस ओवर का स्कोर होगा अब -1। एक अलग सिचुएशन में है ग्लेनवॉक लायंस। दरअसल वो पहले 2, 3, 4 ओवर्स के लिए डोमिनेट करते हैं। गुलशन नैन और अभिषेक कपूर पर आज ओपनिंग पेयर चेंज करके दोनों ओपनर्स। एक ओपनर तो ऑफकोर्स गुलशन नैन आउट हुए हैं। फिर उसके बाद हर्ष चौधरी भी। ये ओवर के बाद स्कोरबोर्ड हम अपडेट करेंगे। ये डबल ट्रबल ओवर में बहुत कुछ होता है। रन विल बी डबल, विकेट लॉस्ट इज -5। तो इस ओवर की कहानी क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, रन स्कोर्ड 5, विकेट लॉस्ट विल बी -5। तो 4 ओवर के बाद भी 17 पर 2 विकेट के नुकसान पे। विंग स्पोर्ट्स सेंटर वेन्यू है फॉर द ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। एंट्री फ्री है तो आइएगा जरूर। बैंड्रा वेस्ट में स्थित ये विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर। कल ASTCL का होगा आखिरी दिन। 2 सेमीफाइनल्स और फिर वो ग्रैंड फिनाले। क्या डिफेंडिंग चैंपियंस फिर से जीतेंगे दूसरा सीजन? एक अच्छे फील्डर अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। फुल टॉस से शुरुआत, राज कुशल। फुल टॉस, 2 रन मिल जाएंगे। 24 अब बोर्ड पर ग्लेनवॉक लायंस के लिए। वो यॉर्कर लेंथ हो गई गेंद राज कुशल की। करंट रन रेट 5.5। बल्लेबाज जो आने हैं करण खांडेलवाल, अभी पोखरियल। और उम्मीदें होंगी कि अभिषेक कपूर, सक्षम राज ये पार्टनरशिप चले और 1.5-2 ओवर्स के लिए शायद वो 40-45 एक ओवर, जहां पे हम दरअसल लगातार देखते हैं वो हाई स्कोरिंग मुकाबले में वो एक ओवर में 1-2-3 छक्के अगर आ गए तो मोमेंटम जो है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है। नहीं कनेक्ट कर पाए हैं, बेहतरीन कैच। अच्छा सेलिब्रेशन भी राज कुशल की गेंदबाजी पर। सक्षम राज डिसमिस्ड। और पंजाब बुल्स की फील्डिंग जो है वो बेहतरीन रही है। वासिम अहमद फील्डर, गेंदबाजी भी अच्छी रही। MVP है ये पंजाब बुल्स के। और MVP क्यों है इसका एक और नमूना पेश करते हुए। अच्छी गेंदबाजी और यहां पे शार्प फील्डिंग भी। बॉल डिप हो रही है, रेव्स भी है उस गेंद पे, जज करना मुश्किल हो जाता है और सेलिब्रेशन तो बनता है। आदित्य भदौरिया नए बल्लेबाज। फिर से एक चांस, जस्ट फॉलिंग शॉट। अगेन फिल्टर्स के इंटेंट देखिए, बॉल रोकने के मंशा से नहीं पर कैच लेने के लिए वो इरादे से वो दौड़े थे। अच्छा प्रदर्शन रहा है अब तक पंजाब बुल्स का। जस्ट हैव टू फिनिश इट वेल नाउ इन द रिमेनिंग 2 ओवर्स। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 रन और 1 विकेट इस ओवर में। 5 के बाद लायंस 27 पे 3। टॉस जीता था ग्लेनवॉक लायंस के कप्तान आमिर अली, जो खेल नहीं रहे हैं, इंजर्ड हैं, पर कप्तान है और टॉस के लिए वो आ रहे हैं। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। ओपनिंग पैर में बदलाव। गुलशन नैन के साथ अभिषेक कपूर नहीं, हर्ष चौधरी आए हैं। एक छक्का जड़ा उन्होंने जरूर। रन बॉल 12। गुलशन नैन आज चूके। अभिषेक कपूर 3 नंबर के बल्लेबाज डटे हुए हैं। 9 में 7। सक्षम राज जल्दी आउट हुए। आदित्य भदौरिया बस खाता खोला है। इस बार बॉल जो है वो लेग साइड पे। अभिषेक कपूर और रन जो है वो डिक्लेयर्ड मिल जाएंगे वहां पे। 2 रन मिल जाएंगे, 2 रन डिक्लेयर्ड।
और मौका शायद थिक आउटसाइड एज बट रन आउट। मुदस्सिर भट्ट एक बार चूके, दूसरी बार नहीं चूकेंगे। एंड द बिग फिश अभिषेक कपूर, चल के जाना होगा फिर से डगआउट में। मुदस्सिर भट्ट पहला ओवर भी सटीक रहा और उसके बाद एक थिक डिविएशन, तो कैच बहुत ही मुश्किल। यह एंगल से शायद वो कैच के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। फिर उसके बाद बॉल सीधे अच्छे हाइट पे उनके पास आई, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अभिषेक कपूर। रन आउट। उनतीस पे 4 ग्लेनवॉक लायंस। मुइज खान की गेंदबाजी, फुल टॉस। नए बल्लेबाज जो आए हैं अभी पोखरियाल खाता खोलेंगे सिंगल के साथ। और अब आदित्य भदौरिया स्ट्राइक पे आएंगे। अच्छी गेंदबाजी मुइज खान की। पंजाब बुल्स का ही अच्छा प्रदर्शन रहा है बस, और वो जो 9 गेंदें बची हुई हैं वो अच्छी गेंदबाजी करे। फिर उसके बाद बल्लेबाजों पर ध्यान होगा। कैसा है संपर्क? बढ़िया है संपर्क। 6 रन। ग्लेनवॉक लायंस बस अभी कह रहे थे कि पंजाब बुल्स ये जो 1.5 ओवर है अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, पर ये मोमेंटम कब शिफ्ट होगा समझ नहीं आता। ग्लेनवॉक लायंस ये 6 रन। पंजाब बुल्स अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला जीते हैं, जो 3 मुकाबले वो खेले हैं। ये मुकाबला जीत के भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप ए में ग्लेनवॉक लायंस तो क्वालिफाई कर चुके हैं। टाइगर्स के भी 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। पंजाब बुल्स से मुकाबला जीते भी तो भी 4 ही होंगे पॉइंट्स। 6 ओवर के बाद 37 पे 4 है। लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स, प्रोजेक्टेड स्कोर 43 का। क्या 45 तक जा पाएंगे प्रतीक सिंह गेंदबाजी के लिए? अभी और आदित्य बल्लेबाज। लो फुल टॉस, एलिवेशन मिलना बहुत मुश्किल इस पे। 2 बेस्ट फील्डर्स एज एक्सपेक्टेड एंड ऑलवेज बाउंड्री लाइन पे। सिंगल के साथ आखिरी ओवर की शुरुआत। स्विंग चुके हैं, डॉट बॉल। 2 विकेट्स अभी भी हाथ में ग्लेनवॉक लायंस के। कि आदित्य भदौरिया अभी पोखरियाल सोच रहे हैं सिंगल्स डबल्स नहीं, चौके छक्के में डील कर दिया जाए। ग्लेनवॉक लायंस ऑल्सो नथिंग टू लूज, कि आज हारे भी द रिजल्ट डजंट मैटर। इट मे मैटर कि वो शायद किसके खिलाफ खेलेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे आपको इस मुकाबले के बाद। क्योंकि टाइगर्स के अब 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। ये मुकाबला अगर हारे ग्लेनवॉक लायंस तो उनके भी 6 होंगे, डिपेंडिंग ऑन नेट रन रेट। कितने बड़े मार्जिन से मुकाबला हार रहे ग्लेनवॉक लायंस, उस पे वो टेबल टॉपर्स हैं या दूसरे पायदान पे हैं। 2 ग्रुप्स, 1 वर्सेस 2, 2 वर्सेस 1। सिंपल लॉजिक फॉर द सेमीफाइनल्स। सिंगल्स, आखिरी ओवर की कहानी 1.1.1। 3 रन बन चुके हैं। 40 पे 4। लास्ट बॉल, लुकिंग फॉर द क्लीन स्विंग आदित्य भदौरिया। क्या इस बार स्विंग कर पाएंगे? पाले में गेंद इन द स्लॉट और 6 रन। आदित्य भदौरिया इसी की तलाश में थे कि कब पाले में गेंद आए। क्लीन कनेक्शन, छक्के के साथ इनिंग की समाप्ति होगी। डिफेंडिंग चैंपियंस ग्लेनवॉक लायंस की 46 रन बन चुके हैं 7 ओवर्स में। टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का फैसला, और अब पंजाब बुल्स के सामने लक्ष्य होगा उनके 7 ओवर 42 गेंदों में 47 रनों का लक्ष्य। तो ग्लेनवॉक लायंस बैटिंग करने का फैसला। गुलशन नैन जल्दी आउट हुए 3 रन पे। हर्ष चौधरी के 12, अभिषेक कपूर 9, सक्षम राज 1, आदित्य भदौरिया के 14 रन। 46 पे 4।
7 ओवर्स के बाद अगर गेंदबाजी की अगर बात करें, अली गोनी पहले ओवर में विकेट, राज कुशल का भी एक विकेट, एक रनआउट मुदस्सिर भट्ट के नाम, जैम सिंह राजपूत के नाम भी वो एक विकेट। निकला तो छोड़ के आज जिंदगी ले आई उसी मोड़ पे सारे यार कलाकार बेसबर बेकरार, नो वरी नो फिकर दिन जिंदगी के चार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार चाहे जीत हो या हार, ये दिन जिंदगी के चार, हर बॉल पे छक्का मार, सब खेल रहे हैं यार मेरे स्टार कलाकार को, कोई फर्क नहीं पड़ता यार अब जीत हो या हार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार अब जीत हो या हार। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, स्ट्रेट स्लॉग डाउन द ग्राउंड, गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में, 6 रन। बचपन में निक्कर पहने बल्ला बल्ला यार घुमाया, कॉलेज से कल्टी होके हल्ला हल्ला यार मचाया, यादों की गुल्लक में से पहले बैटिंग आओ निकाले, बॉल जो खो जाए तो 10-10 के फिर नोट निकाले, गलियों के जैसे देखो फील्ड है सजी, खुशियों की आज कोई बाउंड्री नहीं, फिर क्रिकेट खेलने की चुल है मची, अंदर की इस फीलिंग को रोकना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार अब जीत हो या हार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार अब जीत हो या हार। मैं क्या कह रहा था कि शूटिंग वूटिंग छोड़ के सारे आए हैं सब मूड बना के, एक्टिंग वैक्टिंग डांसिंग वांसिंग हो जाने दो यार यहाँ पे, शूटिंग वूटिंग छोड़ के सारे स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के लीग स्टेज का ये आखिरी दिन, और पंजाब बुल्स अपने आखिरी मैच को जीतने के लिए उन्हें चाहिए 47 रन। बॉल्स होंगे उनके पास 42। ग्लेनवॉक लायंस के लिए वो आखिरी ओवर काफी अच्छा साबित हुआ। सबसे पहली टीम क्वालिफाई करने वाली ग्लेनवॉक लायंस, डिफेंडिंग चैंपियंस, आज कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अलग मिक्सेस, अलग मिश्रण आजमाना चाहते हैं। एक चीज जो नहीं बदलती भी वो है अभिषेक कपूर करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत, और आते ही पहली बॉल पर उन्होंने लगभग यहां पर एक विकेट ले लिया था। सबसे अनोखे गेंदबाज ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में, या आप किसी भी टेनिस बॉल क्रिकेट को उठाकर देख लें, एक मजे हुए एक्टर, ओटीटी और टीवी की दुनिया में कई शोज का हिस्सा रहे अभिषेक कपूर, और इनकी जो बॉलिंग स्टाइल है, बॉलिंग एक्शन है, सोशल मीडिया की दुनिया में उसके चर्चे चल रहे हैं। फुल टॉस कैच हो सकता था, तेजी से गया था ये सक्षम की तरफ, 2 रन डिक्लेयर्ड। आज ऐसा लग रहा है कि एक पढ़ाई करके आए हैं पंजाब बुल्स के बैटर्स, हर एक बॉल पर स्टेप आउट करके फुल टॉस बनाने की कोशिश रही है। कैमरा टीम के लिए भी मुश्किल इस बॉल को चेस करना, और यहां अभिषेक कपूर के सामने छक्का जड़ दिया है मुदस्सिर भट्ट ने, और शायद इस सीजन पहली बार किसी ने अभिषेक कपूर के सामने यह शॉट खेला होगा। और मुदस्सिर भट्ट मॉडल एक्टर जो कि बहुत सारी क्रिकेट खेलकर यहां तक पहुंचे हैं, नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल चुके, वो जानते हैं कि इसे किस तरह से खेलना है। एक और कैच का मौका बना था, एक्शन पैक्ड ओवर, रोमांचक ओवर, ये एक और बॉल लेकर आएंगे अभिषेक कपूर, जरूर सेमीफाइनल्स में दिखेंगे। एक बार फिर से इनका ये ओवर दिखेगा। इनकी बॉल की फ्लाइट देखिए, आसमान से छूकर बॉल को लेकर आते हैं, लगभग 3rd फ्लोर से लैंडिंग होती है उनकी बॉल की, खेल पाना मुश्किल, लेकिन लेकर आए फिर भी पंजाब बुल्स 13 रन इस पहले ओवर से।
विंग स्पोर्ट्स सेंटर में लीग स्टेज का ये आखिरी दिन। मुदस्सिर भट्ट सबसे काबिल बल्लेबाजों में से एक पंजाब बुल्स के, उन्होंने की है शुरुआत कैप्टन अली गोनी के साथ। 4 बॉल्स में 10 रन जड़ चुके हैं। अभिषेक कपूर जो एक पहेली लेकर आते हैं उसे सुलझाते दिखे आज पंजाब बुल्स के प्लेयर्स, और ज़रूर सेमीफाइनलिस्ट टीमें ध्यान दे रही होगी। स्लॉट पे बॉल कितनी दूर, काफी ज्यादा। अली गोनी नहीं कंट्रोल कर पाए अपने उस पावर को, जाना होगा डगआउट की ओर। सबसे बदकिस्मत तरीका इस फॉर्मेट में विकेट खोने का। अली गोनी उसे स्ट्रेट खेलना चाहते थे और यही कह रहे हैं राजकुशल, सीधा होता तो पक्का छक्का होता ये। चलिए मलाल नहीं होगा, अपनी कोशिश उन्होंने की। आज हमारे साथ जुड़े हैं नील नितिन मुकेश, एक्टर, और उस परिवार से आते हैं जहां पर हमने संगीत और एक्टिंग के क्षेत्र में क्या कुछ नहीं देखा है। उनके साथ कुमारी जेट्स के ओनर मौजूद थे। यहाँ नए बल्लेबाज आए हैं वसीम अहमद। पंजाब बुल्स की विनिंग मैचेस में बड़ी भूमिका निभाई है वसीम अहमद ने, बड़े छक्के लगाना जानते हैं। टेनिस बॉल की अलग अलग लीग्स खेल चुके हैं और इनके ऊपर निर्भर होगा मुदस्सिर भट्ट और वसीम अहमद। अगर इस रनचेज में पंजाब बुल्स को पार जाना है, 47 तक पहुंचना है, तो ये दोनों बैटर्स एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहेंगे। कैच का चांस था और मुश्किल चांस जरूर था। हर्ष चौधरी ने पहली बॉल पर सफलता दिलाई थी, यहां पर भी मौका बनाया था। चैलेंज कर रहे हैं स्लॉट में डालकर बॉल्स को, ये अलग रणनीति हो सकती है बड़े शॉट्स के लिए इनवाइट करते हुए। जानते हैं कि अगर एज या तो फिर शॉट की दिशा थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो विकेट वहां से आ सकता है। और पेस को वेरी भी करते हैं, अच्छी खासी पेस लेकर आते हैं हर्ष चौधरी। इतने छोटे से रनअप के साथ पेस जनरेट करना आमतौर पर बहुत मुश्किल। आर्म स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ पूरी यहाँ पर झोंकते हुए दिख रहे हैं अपने उस लीन शरीर के साथ हर्ष चौधरी। अच्छा ओवर ये, एक 3D वहां पर हमने देखा था, लेकिन उसके अलावा अनुशासित। डॉट बॉल के साथ ओवर करेंगे पूरा। 2 ओवर्स के बाद शुरुआत अच्छी हुई है पंजाब बुल्स की, 18 रन आ चुके हैं। कैप्टन का विकेट खोया है वहां पर। मुदस्सिर भट्ट नाराज थे उस अटेम्प्ट से, जानते थे कि उन्हें वो विड्थ मिली थी कि सीधे खेल सकते थे शॉट को। अभिषेक कपूर आज महंगे साबित हुए, विकेट नहीं दिला पाए। आमतौर पर उनकी बॉलिंग खेल पाना असंभव सा होता है, लेकिन सामने एक ऐसे खिलाड़ी थे आज मुदस्सिर भट्ट के रूप में जिन्होंने इन सारे पैंतरों का सामना किया है। हमें दिखे थे नील नितिन मुकेश भी आजमाते हुए अपने बल्ले को, और कहा उन्होंने कि अगले साल आएंगे बुल्स आई की तैयारी के साथ। मौजूद है उनके साथ कुमारी जेट्स के ओनर। कुमारी जेट्स सबसे कुछ ही देर में हमें आज के दिन का आखिरी मैच खेलते दिखेंगे। अब स्ट्राइक पर वसीम अहमद, आप इन्हें जानते होंगे, इनकी कॉमेडी, इनकी YouTube चैनल की वजह से। गुलशन नैन आज कप्तानी कर रहे हैं, यहाँ पर पहली ही बॉल पर रनआउट का मौका था। हंसमुख इंसान है और हंसाने का काम करते हैं लोगों को। इनका YouTube चैनल बेहद मशहूर, राउंड टू हेल जिसका नाम है। रेगुलर सेल्फ प्रोड्यूस शोज वहां पर वसीम अहमद लेकर आते हैं। बहुत सारी क्रिकेट खेलते हैं खाली टाइम में, टेनिस बॉल, क्रिकेट से प्यार है इन्हें, अपना वक्त बिताते दिखते हैं और एक मजबूत कड़ी है पंजाब पुलिस के लिए। और गुलशन नैन ने आज अच्छी शुरुआत की है अपनी बॉलिंग के साथ। यहां वसीम अहमद अपनी काबिलियत दिखाते हुए, लेकिन कैच के साथ क्या वहां LED बॉल से टकरार हो गई। तुरंत ही इस बात का एहसास हुआ, दूर जरूर आ गए वहां से, लेकिन चेक किया जाएगा, शायद एक बाउंड्री यहां मिल जाएगी। कैच ले लिया था, लेकिन ठीक पीछे कुछ इंचेस दूर
एलईडी बैरिकेड से हो गई टकरार, और ये देखा जाएगा कि जब वहां पर पैर टकराता दिखा था एलईडी वॉल के साथ, तो क्या उनके हाथ में बॉल थी? अगर थी तो 6 रन मिल जाएंगे बैटर्स को, वसीम अहमद को, जो उनकी मंशा थी। और अगर वो कांटेक्ट बॉल के रिलीज होने के बाद आया है तो जरूर अच्छी फील्डिंग इसे माने जाएंगी। तो अच्छी फील्डिंग, भले ही वहां विकेट नहीं मिला हो गुलशन नैन को, लेकिन 5 रन बच गए। बहुत अच्छा अवेयरनेस, यहां राउंड द विकेट एंगल बना था। चांसेस बन रहे हैं इस ओवर में, ऑलमोस्ट वाले चांसेस बन रहे हैं। यहां राउंड द विकेट काम कर रहा है, ये एंगल काम कर रहा है गुलशन नैन के लिए। कैच ड्रॉप्ड, रन आउट का मौका, वो भी छूटा। ग्लेनवॉक लायंस आज कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन सेमीफाइनल से ठीक पहले ये अच्छे आसार नहीं। रेगुलेशन कैच इसे मानेंगे जरूर ग्लेनवॉक लायंस, जिस तरह की फॉर्म में, जिस तरह के रुतबे के साथ इस मैच में उतरे थे। गुलशन नैन से 2 विकेट टेकिंग चांसेस छीने गए। एक आखिरी बॉल, समझदारी से के साथ खेलकर मुदस्सिर भट्ट रहेंगे स्ट्राइक पर इस डबल ट्रबल ओवर में। इससे पहले आप डबल ट्रबल के रोमांच के साथ जुड़े, मौका है आपको याद दिलाने का कि 24 बॉल्स में 24 रन्स की आवश्यकता। पंजाब बुल्स को अगर जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करनी है, ग्लेनवॉक लायंस को सीजन की पहली हार थमानी है, तो परवाह ज़्यादा नहीं होगी आज के नतीजे से ग्लेनवॉक लायंस को, क्योंकि मैंने थे सबसे पहली टीम क्वालिफाई करने वाले। कप्तान जो मूल रूप से होते हैं आमिर अली ग्लेनवॉक लायंस के, उन्होंने आज फैसला किया कि बाहर से रणनीति देखेंगे। पैनी नज़र उनकी बनी हुई है, ठीक पीछे स्टंप्स के मौजूद हैं, नज़दीकी से देख रहे हैं इस मुकाबले को, सेमीफाइनल्स की, और उम्मीद करेंगे फाइनल्स की तैयारी यहां कर सके। अभी पोखरियाल लेकर आएंगे डबल ट्रबल ओवर, हर एक रन 2 गुने इनाम दिलाएगा, लेकिन विकेट अगर ले जाएं यहां पर अभी पोखरियाल, तो पंजाब बुल्स के लिए रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ सकता है, क्योंकि -5 स्कोर बोर्ड पर देख जाएंगे हम। कितनी बार हमने ये देखा है कि डबल ट्रबल ओवर में सबसे काबिल गेंदबाज जो आते हैं टीम के, वो विकेट लेकर मैच को पूरी तरह से पलट जाते हैं। लेकिन अगर बल्ले से निकल आया एक छक्का तो कहानी हो जाती है समाप्त। पहले रन्स डबल ट्रबल ओवर से सिंगल को कर दें आप डबल, 2 रन आए हैं, 3 बॉल्स हो चुकी, अच्छी शुरुआत अभी पोखरियाल की। फुल टॉस, वसीम अहमद ने खेला इसे ऑडियंस की ओर, बच गए कि वो बॉल बाहर नहीं गई। नतीजे का होगा इंतजार की, क्या 1D होगा या 2D होगा ये। सिंगल दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, फुटवर्क और टाइमिंग इसमें कमाल की थी, लेकिन रिवॉर्ड यहां सिंगल का ही मिलेगा। डबल ट्रबल ओवर में कोई रिस्क नहीं लेते हुए मुदस्सिर और वसीम, अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि बड़े शॉट्स को खेल जाएंगे। अपील पॉजिटिव अभी पोखरियाल की, भरोसा नहीं हो रहा है उन्हें कि कैसे अंपायर प्रभावित नहीं हुए। कोई तो यकीन दिलाए इन्हें। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे?
नहीं लिया गया रिव्यू। गुलशन नैन कॉन्फिडेंट थे कि लेकिन जब तक उन्हें कन्विंस किया गया गुलशन नैन को, तब तक समय गुजर चुका था। रिव्यू की मांग जरूर थी क्योंकि अवी पोखरियाल बहुत कॉन्फिडेंट थे और शायद वो रिस्क लिया जा सकता था क्योंकि डबल ट्रबल ओवर में अगर वो विकेट आ जाता तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। अभी भी मेहनत करनी होगी पंजाब बुल्स को। 18 बॉल्स 21 रन, यह इक्वेशन। लेकिन सबसे अच्छी बात कि मुदस्सिर भट्ट और वसीम अहमद का विकेट कायम है। एक शॉट पे बदल सकते हैं कहानी को ये दोनों ही बल्लेबाज और उसी की तलाश में है। लेकिन ग्लेनवॉक लायंस ने शुरुआती 3 मैचेस से जिस तरह की पढ़ाई की है, जिस तरह की तैयारी की, वो यहां पर दिखता हुआ। रूम नहीं दे रहे हैं बैटर्स को, एक अलग एंगल लेकर आ रहे हैं। लगभग हर एक गेंदबाज यहां राउंड द विकेट आते दिखाए पर उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दो ऐसे खिलाड़ी पंजाब बुल्स के जो बहुत सारी क्रिकेट खेलते हैं, जानते हैं कि कहां सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे इनर सर्कल के फील्डर्स पर प्रेशर डालना है। और उन डबल्स की वजह से रन बॉल की स्थिति 15 पर चाहिए 15। रविंदर सिंह आज इन्हें टीम में शामिल किया गया है। जिस बदलाव की बात कर रहे थे कैप्टन टॉस पर, उनमें से एक रविंदर सिंह का चयन। समीज से पहले अपने कैप्टन को इंप्रेस करने का मौका, एक केस रखने का मौका कि उन्हें खिलाया जाए समीज में। समझदारी भरा शॉट, लो रिस्क मनूवर, सिंगल के लिए। ऑडियंस की ओर 2D या 3D, 2D के साथ यहां रन बॉल से नीचे लेकर आते हुए बॉल्स और रनों के बीच का फासला कम करते हुए मुदस्सिर भट्ट 11 रन दूर हैं अब बुल्स टारगेट से। बॉल्स बाकी हैं 13, 12 पर 11। अच्छा ओवर ये रविंदर सिंह का, 7 रन आए इस ओवर से, 36 पर 1। दो शॉट्स का खेल, 12 बॉल्स में चाहिए 11 रन। लेकिन अगर विकेट्स ले जाएं ग्लेनवॉक लायंस तो अब जीत रहेंगे, कायम रहेगा उनका वो रिकॉर्ड जिसके साथ इन्होंने धावा बोला है इस सीजन। अपने नाम का वो कहर डाल दिया है बाकी टीम्स के मन में। और एक मौका है कि सेमीफाइनल से ठीक पहले, फाइनल से ठीक पहले अपने उस कॉम्बिनेशन को टेस्ट करके वो बेस्ट कॉम्बिनेशन तय कर लें, वो मोमेंटम लेकर जाएं। टेस्ट करना चाहते थे अपने आप को आज आमिर अली, ये देखने का मौका कि सेमीज में अगर 50 से कम का स्कोर वो खड़ा करते हैं तो क्या उसे डिफेंड किया जा सकता है। आदित्य भदौरिया, मुदस्सिर भट्ट के दिमाग में एक कैलकुलेटर ऐसा लग रहा है कि बसा हुआ है फिलहाल। तो पता है उन्हें कि हर एक बॉल पे क्या नतीजा लाने से किस तरीके से जीत के नजदीक पहुंच सकते हैं। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, काफी दूर बॉलर से, सिंगल के लिए वसीम अहमद ने। कोशिश जरूर कर रहे हैं वसीम की एक शॉट के साथ टारगेट के नजदीक आ जाएं। वहीं दूसरी ओर मुदस्सिर भट्ट एक मैच विनिंग पारी खेलते हुए 38 में से 24 तो उन्हीं के बल्ले से आए हैं। गैप में फुटवर्क ने क्या बचाया है चौके से, जी नहीं, कोशिश अच्छी थी। जबरदस्त शॉट, फील्ड की अवेयरनेस के साथ आखिरी मोमेंट पे बैट की एंगल को चेंज किया मुदस्सिर ने और अपना तजुर्बा दिखाया। देख लिया था उन्होंने कि अटैकिंग फील्ड सेट की है। कैप्टन गुलशन नैन ने कैच टेकिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर बनाते दिखे थे और यहां वसीम एक बॉल में खत्म करना चाहते थे मैच को, क्योंकि सिर्फ एक शॉट दूर है अब पंजाब बुल्स। 7 बॉल्स में चाहिए 5 रन। वसीम क्या पूरा कर पाएंगे इस मैच को इसी बॉल पर? उसकी कोशिश में अपना विकेट खो जाएंगे। कैमरामैन को मौका देना चाहते थे कैच लेने का, लेकिन उनसे भी पीछे पेड़ों की छाव तले ये बॉल गई और वसीम अहमद एक ग्लोरी शॉट की खोज में पवेलियन जाएंगे। क्या इस मैच में एक और ट्विस्ट बाकी है?
एक आखिरी टाइट ओवर पंजाब बुल्स के इस रन चेज में रोकथाम लगा सकता है। बैट को चेक करिए, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं थी वहां पर। रन चाहिए 5, बॉल्स मिलेंगे 6। सबसे अच्छी बात बुल्स के लिए कि मुदस्सिर भट्ट स्ट्राइक पर रहेंगे, उनके लिए 1 बॉल का खेल। ग्लेनवॉक लायंस जो कि चाहते थे कि एक अलग सिचुएशन सेमीफाइनल से पहले उनके लिए आए, वो कैनवस तैयार है। क्या यहां पर एक टाइट जीत खींच कर ला सकते हैं? सक्षम राज, उनकी गेंदबाजी पर कैच का मौका दिया गया है और ऑडियंस सेक्शन में खुशी का लम्हा, क्योंकि ये भाई साहब अब जाएंगे अपना इनाम कलेक्ट करने के लिए। 5,000 रुपए का पुरस्कार ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग ने जो तय किया है वो लेकर जाएंगे यहां से। सिंगल। टारगेट के नजदीक अब पंजाब बुल्स, सिर्फ 2 रन दूर और स्टाइल के साथ आसमान से बातें कराते हुए मुदस्सिर भट्ट एक मैन ऑफ द मैच पारी खेलते हुए आखिरी दिन के लिए बचा कर रखा था सबसे खास